नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, जब शहरों में आबादी बढ़ती है तो जगह तंग हो जाती है, घर तंग हो जाते हैं, अपार्टमेंट्स लंबे लंबे हो जाते हैं, पार्किंग का मसला होता है, कुर्बानी का मसला होता है। ऐसे में सबसे बड़ा मुसलमानों का जो मसला बड़े शहरों में, जैसे हमारे बेंगलुरु में जो है वो है, अगर किसी की मौत वाक़ होती है, घर में जनाजा है, तो उनको नहलाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और प्रॉब्लम्स होने की वजह से अब बड़े शहरों में कोशिशें हो रही हैं कि मैयतों को गुस्ल देने के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाए। सिंगल बेडरूम के घरों की और छोटी बड़ी गलियां और फिर उसमें ट्रैफिक का इंतज़ाम ऐसा मसाइल पैदा करते हैं कि जो है शरई तौर पर जो है गुस्ल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़वातीन के लिए बिलखुसूस जब उनका इंतकाल होता है तो पर्दे के निज़ाम के तहत गुस्ल देना और भी बड़ा पेचीदा मसला बन जाता है। और आखिरी दीदार के लिए छोटी सी जगह पर अगर रखा भी जाता है तो वहाँ पर दीदार के लिए आने वाले मर्द व ज़न और फिर उनकी इख्तिलात को लेकर के भी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई अलग से गुस्ल खाने का और फिर इस तरह की मुख्तलिफ़ इंतज़ामात का एहतिमाम किया जाता है तो उसको वाकई सराहने की निगाह से देखा जाना चाहिए। अब शिवाजी नगर असम्बली हलक़े के जय महल नंदी दुर्गा रोड पर आने वाले सरकाज़ी हज़रत अब्दुल क़ुद्दूस साहब कब्रिस्तान में शिवाजी नगर के रुकन असम्बली रिज़वान अरशद की कोशिशों से इस वक्त जो है मैयतों को गुस्ल देने, उनकी दीदार करने के लिए एक उम्दा मेयारी सहूलत फ़राहम करने के लिए बाकायदा उसका आगाज़ किया जा चुका है। और इस सिलसिले में जो है इसकी इब्तिदा के तौर पर उसकी बुनियाद रखने के लिए भी एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया था, जो मखसूस गुस्ल खाना होगा। मेडिकल वेस्ट वगैरह को ठिकाने लगाने के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पर सड़क हादिसात या दीगर वजूहात के सब इंतकाल कर जाने वाले अफराद जिनकी मैयत का पोस्टमार्टम किया जाता है उनके लिए भी यहाँ पर गुस्ल खाने का इंतज़ाम किया गया है। बहकैफ़ 11 जुलाई बरोज़ जुमा इस इमारत का संग बुनियाद यानी आज बाज़ नमाज जुमा रखा गया। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब और ख़ुद रिज़वान अरशद और उस्मान शरीफ और भी बहुत सारे लोग जो इस इलाक़े के माने जाते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। आप देखें कि इस मौके पर इन अहबाब ने क्या कहा है और मुझे इजाज़त दें। हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अज़ीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दें, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाए। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे।
اور غسول کے بعد ان کو وہاں رکھ کر دیدار کروانے کے لیے ایک ہال بنایا جائے گا جہاں پہ 200-300 لوگ 400 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. عورتیں جو گھر کی وہ وہاں آ سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے ایک الگ انتظام، وضو بنانے کے لیے ایک انتظام. اور جب تدفین ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں دوست احباب رشتہ دار، ہم یہ حسب معمول ہے کہ ہمیں ان کو کھلا کر دور سے آتے ہیں، وہ ان کو رخصت کرتے ہیں، تو ایک اچھی کچن بنائیں گے، ایک اچھا ڈائننگ ہال بنائیں گے تاکہ وہ لوگ آئیں، وہیں پہ ان کا پکوان ہو، وہیں پہ ان کے رشتہ داروں کو کھلا پلا کر ان کو واپس بھیجیں. تو یہ ایک بیسک انفراسٹرکچر ہے. جب سے میں پبلک فیلڈ میں رہا ہوں، میں لوگوں کے گھر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ایک ہائی ٹیک، ایک پوری سہولیت والا ایک غسل خانہ بنائیں تاکہ پورے معاشرے کو اس کی سہولت ہو. پورے ہندوستان میں یہ ماڈل والا کوئی غسل خانہ کسی بھی قبرستان میں نہیں ہے. یہ افسوس کی بات تھی. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے تو کیوں نہیں ہمارے قدس صاحب قبرستان میں ایک ہم ماڈل تیار کر دیں تاکہ ہر شہر کے لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو اپنے اپنے شہر کے قبرستانوں میں وہ تعمیر کریں تاکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ ہو. کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت لیتے ہیں، ہم یہ اللہ کی امانت ہو جاتی ہے. جو اللہ کی امانت اللہ تک واپس پہنچانا ہے تو پورے عزت و احترام کے ساتھ پہنچانا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچانا، عزت اور احترام کے ساتھ پہنچانا. تو وہ عزت اور احترام اس طریقے کا ماحول، اس طریقے کا انفراسٹرکچر بنا کر ہی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے یہ کام ہم نے کیا ہے. مجھے معلوم ہے پوری کئی جگہوں سے، دور دراز سے لوگ میسیج کر رہے ہیں، خوش ہیں. مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ بنگلور شہر سے ایک جو پیغام گیا ہے، اب ہر شہر میں اس پیغام کو سمجھ کر وہاں پہ اس انفراسٹرکچر کو اپنے اپنے قبرستانوں میں بنائیں. چیئرمین صاحب نے گزارش کی تھی کہ لوگ بڑھ رہے، آبادی بڑھ رہی ہے، نیا قبرستان بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور ہم بھی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ نیا قبرستان دے. مطالبہ ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی کھوج بھی جاری ہے کہ کہاں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اس کے انفراسٹرکچر کا کیا ہے پروجیکٹ کاسٹ اینڈ جو بھی غسل خانہ بننے کے بعد کیا چارجز رکھیں گے، کب تک بنے گا؟ دیکھیے 4 کروڑ تقریباً لاگت میں یہ بنانا ہے. ابھی تو میں نے 2 کروڑ اس سال دیے ہیں. جیسے ہی کام شروع ہوگا پھر 2 کروڑ روپے اس کو سینکشن کروائیں گے اور تقریباً 1.5 سال میں یہ تیار ہوگا، مکمل ہوگا. اور اس کی کوئی فیس یا کوئی مینٹیننس ہم نہیں کریں گے. جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا، جو بیر منیمم کم سے کم فیس پر اس کو چلانے کی میری ان سے التجا رہے گی. یہ 4 کروڑ روپے نا وقف بورڈ سے کوئی نہیں کوئی وقف کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو حکومت مجھے جو میرے حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے مجھے دیا جاتا ہے، میں نے اس میں اس کا استعمال کیا ہے. BBMP کا فنڈ. کوئی ڈونیشن لینے کے آپ نہیں، کوئی ڈونیشن کا کوئی بات نہیں ہے. غسل خانے کے لیے بہت لوگ ہیں دینے کے لیے، بہت لوگ ہیں غسل خانے کو بنانے کے لیے. یہ ڈونیشن کی اور فنڈ کی بات بھی نہیں تھی. یہ بات ایک ضرورت کی تھی، ایک آئیڈیا کی تھی، ایک سوچ کی تھی. وہ سوچ ایک تجربے سے آتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے نصیب میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس کام کو انجام دینے کے لیے اس نے شاید مجھے چنا ہوگا. تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتنے سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ 1.5 سال میں، اگلے 1.5 سال. بالکل. میں اپیل کرتا ہوں دوسرے ہمارے نمائندوں سے اور سماج کے بڑے بزرگوں سے اور صاحب نصاب بہت سارے ہمارے احباب ہیں ان سے کہ ہر شہر میں جہاں پہ آبادی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے اور اپارٹمنٹ کا کلچر زیادہ ہے، ایسے شہروں میں ایک ایسا غسل خانہ، ایک ایسا سینٹر بنائے تاکہ تدفین کے جو آخری رسومات ہیں وہ سڑکوں پر نہ کیا جائے، ان کے آخری وداعی سڑکوں پر غسل دے کر نہ کیا جائے. پریشانیوں میں اس کا سارا کام جو وداعی کا جو
तदफीन का जो सारा जो हमारे कार्रवाई है वो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुल नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा ख़दीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 क़ब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो कुतुब साहब क़ब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलापिडेटेड कंडीशन में है, और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो MLA हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो मुंडडी पार्ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है, तो वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दे इसे। तो इसी दौरान MLA साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है, तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे, और उसके बाद जो मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न गुस्ल खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैंने समझता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुस्ल खाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं, और जो जिस तरीके का गुस्ल खाना यहाँ पे बन रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुस्ल खाना रहेगा। और यहाँ पे खवातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है, और खुशी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुस्ल खाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर खवातीन जिनको सहूलत नहीं है वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों की दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे। यकीन मानिए जितनी भी जिंदगी गुजार ली, एक ना एक दिन यही हमको आना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं माशाअल्लाह अपने लिए सोने की खबर बना लूंगा और उसमें आराम करूंगा। हर एक को मिट्टी में जाना ही है। तो इस वजह से हम और आप यहाँ आने से पहले किन चीजों की जरूरत है उसका ख्याल रखकर अगर उसे पूरा कर देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे इन कारनामों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाएंगे। आप में से बाज अहबाब जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, शायद मक्के के गुस्ल खाने पर शायद जाना हुआ होगा, देखा होगा कि बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जानदार शानदार गुस्ल खाने बने हुए हैं मक्के में भी मदीने में भी। अब यहाँ हमारे मुल्क में ये सोचते हैं कि चलिए गली में पंडाल डाल दें, अब आने वाली ट्रैफिक को वहीं से रोक दें। अब बाजू जाने आने वालों के लिए बड़ी दिक्कत परेशानी, और यहाँ अपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, अगर नीचे नहलाएं तो अपार्टमेंट्स में डर शुरू हो जाता है, मैयत को रखे हजरत गुस्ल दे रही, अब कौन सी बला थी कि मालूम नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें हमारे लोगों के दिलों में गर्दिश करने लगती हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तमाम ओहदेदारान को भी, और ख़ास तौर पर जो बड़े माशाअल्लाह जवान साल भी हैं और वहीं बहुत हकीम भी हैं, बहुत दूर अंदेश भी हैं, और मामलात को अच्छी तरह से समझकर तमाम यहाँ रहने वालों के दरमियान में एक अच्छा रिश्ता कायम किया, जिनमें हमारे हिंदू भाई हो, जहाँ चाहे हमारे सिख भाई हो, चाहे हमारे दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भाई हो, सब के दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करके
यहाँ शिवाजी नगर अगर बोलेंगे तो दूसरा जो ख्याल आता था उसे आपने माशाअल्लाह दूर करके सबके दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता कायम किया। और आपने ये एहसास किया कि चूँकि कब्रिस्तान जो खुद्दूस साहब है, यहाँ अगर हम हाईटेक गुस्ल खाना तामीर कर दें तो आने वाले दिनों में ये एग्जाम्पल बन सकता है पूरे मुल्क के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए। क्योंकि कई साल मुझे अमेरिका में भी कुरान सुनाने का मौका मिला है, रिजवान साहब, वहाँ भी इस तरह का हाईटेक गुस्ल खाना मैंने नहीं देखा, बल्कि वहाँ एक अलग जगह रहती है, वहाँ वो गुस्ल दे के मय्यत को लेकर कब्रिस्तान पहुँचते हैं या नमाज पढ़ाने के लिए। तो आपने यहाँ बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। क्योंकि बारिश हो रही है, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, तो इस गुस्ल खाने के सिलसिले में आप देखें कि ये इमारत जो आपको सामने नज़र आ रही है उसे शहीद करके बनाया जा रहा है। अभी हमारे उस्मान शरीफ साहब ने यही कहा, बाज़ लोगों ने मुझसे कहा हज़रत ये गुस्ल खाना कहीं खबरों पर तो नहीं बना दिया जाएगा। या मेरे अल्लाह, इसमें भी लोगों के लिए परेशानी थी। मैं हमारे इन तमाम यूट्यूबर्स भाइयों के ज़रिए ये पैगाम हमारी पूरी रियासत तक पहुँचाना चाहूँगा कि हमारे एमएलए साहब और जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड जो गुस्ल खाना हाईटेक तरीके का बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए आज संग बुनियाद रखा गया। यहाँ जो सामने इमारत है वो इमारत शहीद करके इंशाअल्लाह उस पर ये पूरा गुस्ल खाना तामीर होगा, जहाँ औरतों के लिए भी सहूलत होगी और हमारे मर्द अहबाब के लिए भी सहूलत होगी। कि मैं और हमारे साथियों को साथ लेकर, जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सारे अरकान को साथ लेकर, हम पूरे हिंदुस्तान में जो काम पहले नहीं हुआ है उसकी तश्कील हम कर सके हैं और आज संग बुनियाद रख रहे हैं। अमूमन ये हमारा तजुर्बा है, जब हम किसी के घर जाते हैं जिनके अजीज़ उनका इंतकाल हो गया है, हमने देखा है किस मजबूरी में, किस परेशानी में, किस तकलीफ़ के साथ उनके आखिरी रसूमात को अदा करते हैं। और जब हम छोड़कर जा रहे हैं तो हम अल्लाह की अमानत हैं, उनको उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें रुख़्सत करना है। तो अगर इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुख़्सत करना है तो उस तरीक़े का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो आज हम सब यहाँ पे हमारे फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं। जैसा मौलाना मसूद इमरान साहब ने कहा, मौलाना अब्दुल वाजिद साहब ने कहा कि कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, हर एक को जाना है, कोई पहले जा रहा है, कोई उसके बाद आ रहा है, लेकिन जो यहाँ से जा रहा है वो किस अंदाज से उसकी रुख़्सत कर रहे हैं ये उस माशरे पर तो दिखाते हैं। हमारे जितने बुज़ुर्गों से मेरी बात हुई, जमाल पाशा साहब से बात हुई, हज़रत हमारे हाजी सत्तार सैयद साहब से बात की, सब लोगों ने कहा कि एक ऐसा गुस्ल खाना आपको तामीर करना है। तो आज इसकी संग बुनियाद है। मैं 90 साल से इस कब्रिस्तान को आ रहा हूँ, अब जगह नहीं है। मेरा डिमांड है हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब से और दीगर हाजरीन से कि वो आगे बढ़ें, नए कब्रिस्तान की ज़मीन के लिए सरकार के सामने डिमांड रखें। ये नहीं बैठा, ऐसा ही बैठे रहेंगे तो कोई जगह नहीं रहेगी दफनाने के लिए। आइंदा इसका ख्याल करें और जहाँ भी मौका मिले ये और ज़मीन के लिए हमारा डिमांड आगे रखें हमारे एमएलए और सरकार के सामने, हमारे चीफ मिनिस्टर के सामने। जब वक्त पड़ा तो खून हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। अब हमारी कांग्रेस की सरकार है, उनसे हम किसी हालत में हमारा डिमांड कबूल करवाना है, इसको हम रोक नहीं सकते। इसके लिए हमारे एमएलए साहब को मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करते हुए मेरी तकरीर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।